हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है गाइस भागवत का तीसरा दिन। मैं जा रही हूँ और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे ससुर जी। तो चलिए, ओके, सीधे वहीं मिलेंगे आपको। ओके, बाय बाय। आज का लुक मेरा इस तरह है और आज मैंने पहन रखा है गुलाबन। मम्मी ने दिया है किले जाले। अभी बना रहे हैं दोस्तों माला प्यास जी के लिए। और ये है मेरे चाची जी, वो भाभी जी, और वो सारुल भैया है छोटा है मेरे से, और भाभी जी हैं, वो भी भाभी जी। और ये दीदी है, इधर देखिए जरा। और ये बड़ी दीदी है। ये इतनी मालाएं बना दी हैं और अभी और बना रहे हैं, ये देखिए। भाभी और अभी नाश्ता कर रहे, फास्ट है शायद भाभी का, तो भूख लग गई जल्दी। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो भदेवो पयो दुर्लभपर्चे पयो दाः पयस्वते प्रदिशः सन्तो मजयम्यमा नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रजभावितं ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णु। अब 3 कन्याएं जहाँ आती हैं, और यहाँ तो 9 कन्याएं आई हैं, कम नहीं। 9दा भक्ति प्रकट हुई है। 9 कन्याओं के बाद था बालक ने जन्म लिया। जिस घर में 3 कन्याएं जन्म लेती हैं, साक्षात लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती आती है। वो दे के जाती हैं। वो लोग कहते हैं कि अब देना पड़ेगा। भैया देना नहीं, ये आशीर्वाद दे के जाएंगे, पीढ़ियों का उद्धार करके जाएंगे। भागवत भी पितरों का उद्धार कराती है और कन्या का दान भी पितरों का उद्धार कराती है। भाई जिस समय हम लोग कन्या का दान करते हैं, और दान करने से पूर्व जब मंगल स्नान हो जाता है, तो मंगल स्नान से पूर्व ही हल्दी हाथ से पहले गणेश पूजन होता है, और उसके बाद अपने सुंदर पितरों के निमित्त नांदी श्राद्ध करते हैं कि नहीं? अब याद है नहीं? शादी में बहुत दिन में नांदी श्राद्ध का विधान है। नांदी श्राद्ध माने पितरों को याद कर लेना। और पहले नांदी श्राद्ध आइए करता, हाथ जलिए। पूर्व में यह पड़ता 11 दिन पहले, 21 दिन पहले, 51 दिन पहले हुआ करता कि घर में अगर सूतक पातक भी हो जाएगा तो दोष नहीं लगता, जिसको हम कहते हैं लगन पूजन। नांदी श्राद्ध पूज लेते थे। अगर नांदी श्राद्ध पूज गया, लगन पूज गया, तो घर में अगर दादा दादी भी चले जाएंगे, नाना नानी भी चले जाएंगे, तो परिवार में दोष नहीं लगता। कभी ऐसी घटना घट जाए तो बस नांदी श्राद्ध पूज देना, फिर आपका विवाह रुकेगा नहीं। किसी की हिम्मत नहीं कि उस शादी को रोक दे। पितरों का आशीर्वाद मिल चुका है, उनकी आज्ञा हमने ले चुकी है। तो उसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, बस कहते हैं वो भाग्य पितरों की छत्र छाया। बस जिसके घर में कन्याएं हो जाती हैं, पितर बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं, और बालकों से तो होते ही हैं। सामने जाकर के आज कर्दम मुनि ने बड़ा सुंदर से प्रणाम किया मने मन में, और बालक ने भी प्रणाम किया अपने पिता को। बड़े सुंदर से विधि सजाई गई, नामकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मण देवताओं को बुला करके, संतों को बुला करके। अब धीरे धीरे बालक का समय निकलता गया। 5 वर्ष की अवस्था में जब आया, भगवान से कहा था, ठाकुर से कहा था, नारायण से कहा था कर्दम मुनि ने कि मेरी 5वीं जो पीढ़ी में भगवान आ रहे हैं, आओ भाग्य मेरे। आज कपिल मुनि अगर आ जाएंगे तो कहते हैं जब भगवान आएंगे तुम्हारा जैसा बालक तुम्हारे स्वरूप में आएंगे, तो उसके बाद मैं अपने घर को त्याग दूंगा और तुमको प्राप्त कर दूंगा अपना शरीर को। उसी प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में जब कपिल मुनि आए, चूड़ा कर्म संस्कार हुआ, और देवहूति से कहा, देवहूति अब तेरे अंदर तो सोचते कि ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हूँ, तो इससे पूछ लेना।
ये तेरे अज्ञानी रूपी अंधकार को मिटा देगा और तेरे अंदर प्रकाश भर देगा। इनकी शरण में बैठ जाना। मैं तो गंगा के तट पे चला, जबकि कर्दम मुनि को रुक जाना चाहिए था। जब ज्ञानी घर में आया है, स्वयं पुत्र बन के भगवान आए हैं, तो कौन से गंगा तट की बात कर रहा है? वहां तो गंगा जी मिल सकती है, पर वहां अमृत में कथा तो नहीं मिल सकती है। लेकिन इन्होंने वचन भगवान से कहा था कि आपका दर्शन होगा, आपके रूम में भगवान आएंगे अवतार लेकर के, तो मैं अपने घर को त्याग दूंगा और वन में जाकर के आपका भजन करूंगा। जाना पड़ा, मजबूरी में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रतिज्ञा कर दी थी। आज 5 वर्ष के बालक को गद्दी में बैठाया, प्रणाम किया। आज उल्टी गंगा बह रही है, क्यों? लेकिन फिर भी कपिल मुनि ने प्रणाम करते हाथ पकड़ दिए। पिताजी क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, ते सर्वे विज्ञान विरदास्य किंकरा शिष्य किंकरा। हे बेटा, तेरे अंदर जो ज्ञान भरा है, साक्षात नारायण का जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप अलग है ऋषि मुनियों का। अहो भाग्य कि तुमने अब इस पीढ़ी का उद्धार कर दिया, मेरे वंश का उद्धार कर दिया। बेटा, मैंने भगवान से आज्ञा पा रखी है, मैं चला, लेकिन अपनी माँ का ध्यान रखना। चले गए। आज माँ ने भी बड़े सुंदर से मंडप बनाया, अपनी 9 कन्याओं को बुलाया, 9 कन्याएं घर में आ गई, 9 दामाद जवाई को घर में बुलाया, ऋषि मुनि सब आगे बैठ गए। अब सुंदर से सामने से माँ कह रही है, ताम गताहम शरणम शरणम स्वपीत संसार तरो गुटारम जिज्ञासायं भगते पुरस्य नमामि संधर्म विदा वरिष्ठम। देखो, यहाँ से माँ और बेटे की जो कथा चल रही, संवाद चल रहा है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। माँ कह रही, बेटे, ये माँ मैं बसा तू तेरे मोर के उतारों में गिर दो तेरी आरती। मैं बसा तू तेरे मोर के उतारों में गिर दो तेरी आरती।